ये क्या ब्राह्मण ब्राह्मण वंचित नहीं है? क्या ब्राह्मण हम लोग क्यों आज जो ब्राह्मण समाज अब जनरल समाज क्यों आज सक्षम है? आज क्यों सक्षम है? आप सुनिए। जो एक सवाल उठता है वो मैं पूछूंगा आपसे। कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में, सुप्रीम कोर्ट में, कोर्टों में और बड़ी बड़ी संस्थाओं में क्या वजह है कि SC ST OBC के लोग ना के बराबर रहते हैं? 2-4 क्यों उन्हें आरक्षण खा रहा है, खोखला कर रहा है? क्यों होता तो अपनी भागीदारी पे रहता ना। तभी तो यार आरक्षण 4% में क्यों सिमट गए? ये बताइए 2-4% में क्यों सिमट गए? आप ये सोचिए, फॉर्म भरते समय उनकी सीट आज भी कोई भी फॉर्म भरिए रिजर्व है। आपके सामने 2 ऑप्शन है, जाति जनगणना का विरोध करना है या जाति का विरोध करना है? जातीय जनगणना का विरोध करना, जाति का विरोध नहीं करना। जाति का कोई विरोध नहीं। सब भाई हमारे साथ सारे आए, जाति जिंदा रखेंगे और जाति जनगणना का विरोध करेंगे। देखिए ये जब शुरू से जब परंपरा बन गई है तो उसको हम कैसे? मोहन भागवत जी ने कहा था जाति पंडितों ने बनाई थी। जाति पंडितों ने क्या बनाए? वो धर्म में ही था। जब राम भगवान आए तब कौन पंडित सही कहा था या नहीं कहा? भागवत जी सही कहे होंगे भाई, उनको लगता है उन पे मैं RSS से हूँ नहीं तो मैं उनसे जिंदा रखना चाहते हैं आप? नहीं, पंडितों ने नहीं बनाया। राम भगवान आए थे तब सबरी थी। सबरी की क्या जात थी सबको पता है। तब ये जो धर्म में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा, उसे हम नहीं बदल सकते। सर SC ST OBC का हक अधिकार दिलाने के लिए जाति जनगणना हो, उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं, जाति जनगणना SC OBC ये मुद्दा ही नहीं है। जाति जनगणना कर ही क्यों रहे हो भाई? जात पात क्यों फैला रहे हो? जो छुआछूत बंद हो रहा है, सब कुछ बंद हो रहा है। आज आज़ादी के 75 वर्ष हो गए और आप उसी राजनीति में किए जा रहे हैं। आपके पास कोई और मुद्दा नहीं है। देश में बहुत सारे मुद्दे पड़े हैं, इसका मतलब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप जो ये रोड देख रहे हैं, इतनी शांति बहाल है। जैसे ही जाति पात का मुद्दा उठाएंगे, यहाँ खून की होली होगी, जो मुझे लग रहा है मिलनी चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उस व्यक्ति को, जानी चाहिए जो व्यक्ति। नहीं पता हो कैसे हिस्सेदारी मिलेगी? संख्या क्यों नहीं पता है? क्यों? इनके पास वोटर लिस्ट नहीं है, इनके पास सब कुछ है। आप गोपनीय, आप उसको माहौल बना के राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। आप ये देखिए ना कि समाज का विकास कैसे होगा, युवाओं को हम रोजगार कैसे देंगे। आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देश विकास के आज 75 वर्ष मना रहा है जी। देश में G20 या P40 होने वाला है, G20 हो चुका है, P40 होने वाला है। आप देश का माहौल खराब कर रहे हैं। कुछ दिन बाद आप देखेंगे पूछा जाएगा आप किस जात के हैं। अच्छा चाय वाला, अच्छा किस जात के हैं? वो ये जाति बात शुरू हो जाएगा जब छुआछूत खत्म हो गया देश में। जात तो बटे हैं, तो अब तो खत्म हो रहा है ना धीरे धीरे। जो देखिए हमारे इस मुद्दे में हमारे किया जाता है दलित के ऊपर, तो ब्राह्मण नहीं पीता जाता। अभी ब्राह्मणों की हत्या नहीं हुई, ठाकुरों की हत्या नहीं। अराजकता तो हर जगह है, हर जगह मुद्दा गर्म है, हर कोई प्रताड़ित है। ऐसा नहीं है अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। जब घटना हो जाती है तो पता चलता है वो इस जात क्या है, फिर पता चलता है उसके ऊपर 10 मामले दर्ज हैं। आपको मैं एक घटना बता रहा हूँ, आजकल मामला ट्रेंडिंग में है। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व DGP जगमोहन यादव जी का मामला आपने सुना होगा, आजकल बड़ा ट्रेंड में, बड़े सोशल मीडिया पे चल रहा है। उन्होंने ग्राम प्रधान को मार दिया, गुप्ता था। अब ये इनके ऊपर आरोप लगा, डिबेट में भी मैं देख रहा था कि IPS बनने से पहले इनके 5 बीघा संपत्ति थी। ये अपने को OBC के नेता बताते हैं, OBC में दिखाते हैं। आज इनके पास 350 बीघा जमीन है और वो आरक्षण तब भी चाहिए। लड़का SDM बना सपा सरकार में, उसे टॉप करा दिया सिद्धार्थ यादव नाम, ठीक है, SDM बन गया, वो भी सपा सरकार। विरोध करते हैं हम तो चाहते हैं आरक्षण खत्म हो। आरक्षण जाति पात के साथ साथ आरक्षण भी नहीं, आरक्षण खत्म करने से पहले, जाति जनगणना का विरोध करने से पहले तो आपका आंदोलन इसलिए होना चाहिए जाति खत्म हो। अगर जाति खत्म हो जाएगी तो देखिए जाति आप सब रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको लड़ाइए में ये लड़ाया जा रहा है ना। हम भाई हमारे इसमें जो हम आंदोलन कर रहे हैं इसमें हर जाति के लोग हैं। अभी आपने बात किया वो दलित है, वो मना कर रहे हैं। सब समान है, सब समान है। अच्छा ये बताइए सफाई कर्मी की वैकेंसी देख सवाल ये उठता है कि अगर सब समान है तो अगर जब मध्य प्रदेश में पेशाब कांड हुआ, राजस्थान में जब मटकी छूने पर एक कांड हुआ, राजस्थान में एक दलित टीचर के हाथों से खाना खाने के लिए मना कर दिया, तो आप लोग फिर सड़कों पर क्यों नहीं आए कि भाई समाज में ये नहीं? हम लोग हमेशा आए हैं। आप 3 महीने पहले देखेंगे महिला उत्पीड़न पे भी हमारे सब समान है। हर देखिए हम लोग किसी में पार्टी से हूँ नहीं। हम लोगों ने हमेशा जो राजनीतिक मुद्दे, जो माहौल खराब करने वाले मुद्दे हैं, उनको हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ उठाया है और उसका विरोध किया है। हमारा कहना है कि पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति को, उस व्यक्ति तक योजना पहुंचे जो उसका ऑलरेडी मतलब उसको जरूरत है। अब सोचिए क्या ब्राह्मण वंचित नहीं है? क्या ब्राह्मण हम लोग क्यों आज जो ब्राह्मण समाज अब जनरल समाज क्यों आज सक्षम है? आज क्यों सक्षम है? आप सुनिए। जो एक सवाल उठता है वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में, सुप्रीम कोर्ट में, कोर्टों में और बड़ी बड़ी संस्थाओं में क्या वजह है कि SC ST OBC के लोग ना के बराबर रहते हैं? 2-4% उन्हें आरक्षण खा रहा है, खोखला कर रहा है। क्यों होता तो अपनी भागीदारी पे रहता ना। तभी तो यार आरक्षण 4% में क्यों सिमट गए? ये बताइए 2-4% में क्यों सिमट गए? आप ये सोचिए, फॉर्म भरते समय उनकी सीट आज भी कोई भी फॉर्म भरिए रिजर्व है, किसमें रिजर्व नहीं है। आप देखिए जो वैकेंसी निकल रही है, आप पढ़ते होंगे, मैं स्टूडेंट हूँ, LLB का छात्र भी हूँ। अब मैं फॉर्म भरता हूँ तो उसमें ऑलरेडी पूछा जाता है जनरल OBC इतना, आपकी सीट इतनी है।
तो उस सीट को मैं थोड़ी खा पा जाऊंगा यार। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आरक्षण नहीं है भाई, किसमें जहाँ नहीं है? आरक्षण नहीं है यहाँ इनकी क्यों संख्या टीचर में नहीं है आरक्षण? नहीं, जहाँ नहीं इनकी है। संख्या नहीं है, जैसे विश्वविद्यालय में नहीं है, तो इनकी संख्या अब आया है, 4% ओबीसी है। अब बताइए, जहाँ आरक्षण देखिए, नहीं है वहाँ इनकी संख्या गायब क्यों हो जाती है? क्योंकि देखिए, जो जनरल की बात आप कर रहे हैं, जनरल कभी आरक्षण खोखला करता है। अब आप, मैं ही मान लीजिए यादव हूँ, मैं बोला रहा है 10% आरक्षण मिल ही जाएगा, ठीक है, पढ़ेंगे हो जाएगा हमारा। और हमें इतना पता है कि हम पढ़ेंगे बढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे अपने दम पे ना तभी हम बढ़ेंगे। हमें ना आरक्षण का भाव है, ना लाभ है, ना हमें उसकी मोह माया है। हमें तो यह है कि हमें ये किताब पढ़ना है, यही हमें वहाँ पहुँचाएगा, यही वहाँ पहुँचाएगा। और पढ़े लिखे लोग ही जाते हैं, कोई दलाली करके तो वहाँ पहुँचे नहीं है। जो प्रोफेसर बना है वो योग्यता पे बना है। आज एक विभाग छोड़ दीजिए, आज IPS IAS ही देखिए, जनरल जाता है, क्यों जा रहा है? क्योंकि वो पढ़ के जा रहे हैं, वो उनको आरक्षण का लोभ नहीं है, इसीलिए तो हमें कम दिया गया है। हम उसमें भी सहमत है कि हमें मत दो, हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम सक्षम हैं, हम पढ़ के लेंगे, हम सक्षम हैं, हमें नहीं चाहिए। वो हमें बल्कि खोखला करेगा, हमें लगेगा अरे 10% हमारी आने वाली पीढ़ी सोचेगा अरे 10% मिलेगा, अरे क्या पढ़े। 10% भी हम नहीं अप्लाई किए हैं। कई ऐसे ब्राह्मण श्रेणी है जिसको केंद्र सरकार ने 10% का आरक्षण दिया है, लेकिन उसमें भी बड़े क्राइटेरिया हैं, तो कौन उसके पीछे भाड़े भाई? उतने में हम पढ़ाई में समय बिताएंगे, हम कौन बनाने? कैसे बनेगा जब आपके इस समाज के लोग पिछड़े रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, उनकी संख्या नहीं पता होगी, उन्हें हक अधिकार नहीं मिलेगा, तो विश्व कैसे बनोगे भाई? आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी, आप किसको नहीं पता है कितने परसेंट चुनाव के टाइम सर्वे आ जाता है, इतने परसेंट ओबीसी है, इतने परसेंट SC है, इतने परसेंट वो है। तो आज इसे राजनीतिक मुद्दा बना के आप देश का माहौल खराब कर रहे हैं, और कोई मुद्दा ही नहीं है आपके पास। जातियों को बांट रहे हैं, जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। बताइए, जातियों को लड़ाने का ही तो काम है ये। आज भाईचारा से हम रह रहे हैं, देश में शांति है। पहले हिंदू मुस्लिम किया गया, अब लग रहा है कि यादव पंडित दलित ये सब लड़ा दो आपस में, शुरू होगा। रे इनका है, ये यहाँ बैठेगा वहाँ बैठेगा। पार्लियामेंट में क्यों नहीं बैठाते? आपकी दलित यहाँ बैठेगा, ओबीसी यहाँ बैठेगा, ये यहाँ बैठेगा। विधानसभा में आप क्यों नहीं बैठाते? यादव यहाँ बैठेगा, पंडित यहाँ बैठेगा, ये यहाँ बैठेगा। वहाँ क्यों भेदभाव नहीं है? पार्लियामेंट में आप टिकट देते, समझ चलो आपने सीट बांट दिया, ये SC सीट है, रिजर्व सीट है, उसका उस पर आप क्यों नहीं चर्चा करते कि SC में भी हम उसी को देंगे जो उसके योग्य हो, जो एकदम पिछड़ा है, कि उसके यहाँ SC में भी ये सबसे पिछड़ा है, इसको हम बढ़ाएंगे तो ठीक हो। SC में भी आप देखेंगे तो जो पैसे वाला है वही बढ़ रहा है, जिसकी हैसियत SC में वही मजा ले पा रहे हैं। वो आज बेचारे आज भी पीछे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, तो सही व्यवस्था पहुंच कहाँ पा रही है। तो इसलिए जाति जनगणना करा के और बिगाड़ दो आप। अच्छा बताइए, नीतीश जी और लालू जी, अखिलेश जी, अपने ही परिवार को क्यों मुख्यमंत्री बनाते हो भाई? आपके समाज में बहुत सारे ओबीसी पिछड़े हुए हैं, उनको क्यों नहीं ला रहे हो? आप अपने लड़के को, अपने परिवार को, अपने ही भाई को, चाचा को, भतीजे को, परिवार को ही बढ़ा रहे हो, दूसरे को क्यों नहीं बढ़ा रहे हो भाई? आपके समाज में बहुत सारे पिछड़े लोग हैं, आप बना के दिखाओ मुख्यमंत्री कि मैंने ओबीसी के एक मौर्य समाज को मुख्यमंत्री बना दिया। क्यों नहीं बना रहे हो भाई? आज ओबीसीओ का हक केवल अखिलेश यादव खा रहे हैं। आप जात पात की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, ओबीसीओ का हक केवल यादव लोग खा रहे हैं, बाकी ओबीसी आज भी नहीं, आज भी उनसे पीछे हैं। आप मैंने एक RTI मांगी थी कुछ दिन पहले, बिहार सरकार की, यूपी सरकार में, दोनों में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी क्यों एक जात को मिली ओबीसी में, यादव को। अब वो ओबीसीओ को हक खा गए तो उस पर आप लोग नहीं सवाल पूछेंगे? नहीं, अब जब संख्या लोगों की स्थिति, आर्थिक स्थिति पता नहीं चलेगी, किसके पास कितना घर है, कितना मकान है, कितनी जमीन है, तो उनकी बिना गिनती के पहले तो मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी अपनी संपत्ति बताए कितनी है, उस आधार पर कितना छोड़ेंगे। हर कोई राहुल गांधी, सुनिए, राहुल गांधी को अखिलेश यादव छोड़े, क्योंकि इतनी संपत्ति है। नहीं, उसके बाद क्या कहते हैं, राबड़ी देवी बताएं उनकी है। तो भाई ये अपनी राजनीति, अभी भी ये राजनीति चमका रहे हैं, केवल अपनी, कि मैं सत्ता में आ जाऊं, इसलिए एक सारा खेल रचा जा रहा है, और कुछ नहीं है, केवल अपनी राजनीति कि मैं कैसे मुख्यमंत्री बनूंगा, क्या लाऊंगा, कैसे हम समाज को तोड़ेंगे, कैसे बांटेंगे, कैसे इनमें आग लगाएंगे, यही हो रहा है। एक आखिरी सवाल जी, आपके सामने दो ऑप्शन है, जाति जनगणना का विरोध करना है या जाति का विरोध करना है? जातीय जनगणना का विरोध करना, जाति का विरोध नहीं करना। जाति का कोई विरोध नहीं है, सब भाई हमारे साथ सारे आए। जाति जिंदा रखेंगे और जाति जनगणना का विरोध करेंगे। देखिए, ये जब शुरू से जब परंपरा बन गई है तो उसको हम कैसे खत्म? मोहन भागवत जी ने कहा था जाति पंडितों ने बनाई थी। जाति पंडितों ने क्या बनाए? वो धर्म में ही था। जब राम भगवान आए तब कौन पंडित थे? कहा था या नहीं कहा था? भागवत जी सही कहे होंगे भाई, उनको लगता है, उन पे मैं RSS से हूँ नहीं, तो मैं उनसे जिंदा रखना चाहते हैं आप? नहीं, पंडितों ने नहीं बनाया। राम भगवान आए थे तब सबरी थी, सबरी की क्या जात थी सबको पता है। तब ये जो धर्म में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा, उसे हम नहीं बता, न कि मैं कोई धर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे, संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम देखिए, धर्म और संविधान दोनों अलग अलग विषय है। हम धर्म विषय तो एक ही है। नहीं, दोनों अलग अलग विषय है। धर्म और संविधान बड़ा है या धर्म बड़ा है? नहीं, हमारे लिए देखिए, संविधान भी बड़ा है और धर्म भी बड़ा है। जिस धर्म से मैं पैदा हुआ हूँ वो हमारे लिए धर्म भी बड़ा है, और जो संविधान भारत सरकार ने हमारे जन्म होते ही जो हमको थोपा है, उस संविधान भी हमारे लिए, हम संविधान के दायरे में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने पहले परमिशन लिया, फिर हम धरना कर रहे हैं, तो दोनों विषय अलग अलग है। मोहन भागवत का एक बयान आया था, उन्होंने भी कुछ दिन पहले, यार देखिए, वो राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा नहीं, उन्होंने कहा, आपने आरक्षण की बात की ना, उन्होंने कहा कि हम जिन लोगों को दबा के रखे थे, उन्हें समाज में पीछे छोड़ दिया था, जिनको शोषण किया था, इसलिए हमें 200 साल और आरक्षण सहना पड़ेगा। आप तैयार ही नहीं, आप तो विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम आरक्षण, हम कह रहे हैं आरक्षण दो, उसको दो जिसको जरूरत है, आर्थिक आधार पर।
आर्थिक जिसकी स्थिति खराब है। अब आरक्षण दो, संविधान में तो आरक्षण उसे देने का वो है ना कि जो भाई भौगोलिक तरीके से जो छुआछूत का शिकार हो, उसके आधार पे है ना, जो सामाजिक आधार पे छुआछूत हुआ हो उसके आधार पे। छुआछूत खत्म हो गया भाई, अब कहाँ है छुआछूत? आप बताओ कहाँ है छुआछूत? छुआछूत खत्म हो गया, लगभग खत्म हो गया है। बट बच्चे स्कूल में एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। सुनिए, उत्तराखंड क्या वजह है क्या कि उधर है? बच्चों ने एक दलित टीचर का बनाया खाना, एक दलित वो कई जगह देखिए, ऐसे तो कई जगह बताओगे कि उसने उसको गोली मार दी, वैसे कई जगह की मानसिकता अभी भी पिछड़ी हुई है। अभी भी ये चाहते हैं कि अभी भी लोग उस विचारधारा के हैं, इसलिए जाति जनगणना ला के लड़ा दो आपस में, और लड़ा दो। खराबी क्या है, क्या खराबी है? इससे पंडितों को क्या दिक्कत है? पंडितों को क्यों दिक्कत है? या ब्राह्मणों को, सवर्णों को भाई इस पे क्या दिक्कत है? दिक्कत भाई हमें है कि समाज को बांटा जा रहा है, जाति आधार पर समाज को बांटा जा रहा है। पहले ये हिंदू मुस्लिम किया गया, अब लगा कि इन्हें आपस में लड़ा दो, यादव पंडित ये। भाई देश का खराब माहौल खराब क्यों? कितनी सरकारें की गई, नेताओं ने किया, नेताओं ने किया हिंदू मुस्लिम अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए, नेताओं ने सेका। मौजूदा सरकार में हिंदू मुस्लिम चल रहा है क्या? देखिए कई जगह चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है, उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन चल तो रहा है। अब ये चल रहा है ना, अभी जाति समीकरण चल रहा है कि जाति है, ये है, वो है। अब ऐसे देखेंगे तो देश की राष्ट्रपति महिला दलित हैं, अब क्या बोलेंगे? नहीं, सही नहीं है। इसलिए आज हर किसी को हर अपना अधिकार मिल रहा है। सरकार ने सपोर्ट करते हैं। हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान है, बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। हिंदू राष्ट्र मुसलमान हैं, क्यों? यहाँ सबसे ज्यादा सेफ यहाँ है। हिंदू राष्ट्र विशेष धर्म विशेष देखिए, जिसका 80% पाकिस्तान से आप क्यों नहीं पूछते आप कि मुस्लिम राष्ट्र बना दिया है, आप उसमें मुस्लिम भाग आ रहे हैं, भारत भाग के। अब देखो कौन महिला आई है, भाग के आई है, कह रहे ये सेफ है। सीमा हैदर क्यों आई? क्योंकि वहाँ सेफ नहीं। जितना सुरक्षित मुसलमान हिंदुस्तान में है कहीं नहीं है, आप उनसे जाके पूछिए।